अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अयूब। आप देख रहे हैं अल फहद इवनिंग एकेडमी। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के हवाले से, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सेंटेंस के हवाले से। तो सेंटेंस के फ़ौरन बाद जिस चीज़ की डिस्कशन आती है वो है सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। आइए देखते हैं सब्जेक्ट क्या है और प्रीडिकेट क्या है। बेसिकली ये सेंटेंस का ही पार्ट है। मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में इन डिटेल बात की है कि सेंटेंस क्या है। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कहा जाता है जो कि कंप्लीट सेंस क्रिएट कर रहे हो। तो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो है उनको फिर दो पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। फर्स्ट पार्ट कहलाता है सब्जेक्ट और सेकंड पार्ट कहलाता है प्रीडिकेट। तो आइए मज़ीद जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या है और प्रीडिकेट क्या है। तो मैंने सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। अब जैसा कि मैंने कहा कि सब्जेक्ट क्या है और प्रीडिकेट क्या है, तो मैं बहुत ही शॉर्टकट में, मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि मैं 2D पॉइंट बात करूं। डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मैं बहुत ही शॉर्टकट में आपको समझाऊंगा। मैं जस्ट चंद एग्जांपल आपके सामने रखता हूं और मैं ओवरव्यू देता हूं कि सब्जेक्ट क्या है और प्रीडिकेट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक जुमला लिखा कि जिसमें मैंने लिखा अली प्लेज फुटबॉल। अली प्लेज फुटबॉल। अली फुटबॉल खेलता है। अब इस सेंटेंस पे जब मैं कंसीडर करता हूं, गौर करता हूं, तो हमें यहां एक ऐसा शख्स मिल रहा है जो काम कर रहा है, कोई एक्शन है जो वो परफॉर्म कर रहा है। वो कौन है? वो अली है। अली जो है एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है और वो एक्शन है प्ले, खेलना। क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। तो हर वो शख्स या हर वो चीज़ जो कि कोई भी चीज़ परफॉर्म करे, किसी भी एक्शन को परफॉर्म करे सेंटेंस के अंदर, हम कहते हैं ये सब्जेक्ट है। तो लिहाजा इस एग्जाम्पल में अली जो है वो एक सब्जेक्ट हुआ। इसी तरह सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जितने भी वर्ड्स यूज होंगे उन सबको हम प्रीडिकेट कहते हैं। लिहाजा हमारे इस एग्जाम्पल का समरी ये बना कि अली जो है यहाँ सब्जेक्ट है और प्लेयर्स फुटबॉल जो है यहाँ पे प्रीडिकेट है। इसी तरह मैं अगर सेकंड एग्जाम्पल दूं, मैंने कहा राहिल recites the Holy Quran। राहिल recites the Holy Quran। राहिल कुरान की तिलावत करता है। अब राहिल इस जुमले में, इस सेंटेंस में कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है। वो एक्शन क्या है? रिसाइट्स है। और चूंकि वो एक्शन परफॉर्म करने वाला है तो मैं कहूंगा ये सब्जेक्ट है। और इस राहिल के बारे में जितने भी डिस्क्रिप्शंस है उसको मैं कहूंगा प्रीडिकेट। तो लिहाजा पता ये चला कि सेंटेंस हमेशा दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। सेंटेंस के हमेशा दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन सब्जेक्ट, सेकंड वन प्रीडिकेट। सब्जेक्ट वो जो कोई भी एक्शन परफॉर्म करने वाला हो, यानी कोई भी काम परफॉर्म करे, कोई काम सरंजाम दे, कोई भी काम करे। जैसे इस सेंटेंस में प्ले खेलने का काम कर रहा है, इस सेंटेंस में रिसाइट्स तिलावत करने का काम कर रहा है, कोई एक्शन है वो परफॉर्म कर रहा है, तो ये करने वाले हुए तो सब्जेक्ट हुआ। इसी तरह सब्जेक्ट्स के बारे में जो भी बात बताई जा रही है
वो प्रीडिकेट हुआ। जैसे यहाँ प्लेस फुटबॉल प्रीडिकेट है, और इसी तरह रिसाइट द होली कुरान, ये जो है यहाँ पे प्रीडिकेट्स है। इसी तरह मैं अगर थर्ड एग्जांपल आपको दूं, मैं कहता हूं दे गो टू स्कूल, वो सब स्कूल जाते हैं, वो सब स्कूल जाते हैं। यहां पे जो काम करने वाले हैं वो कौन है भाई? दे हैं, यानी वो स्कूल जाते हैं, जाने का काम कर रहे हैं। अब ये जाने का काम जो स्कूल तक कर रहे हैं, ये किसके बारे में है? दे के बारे में। लिहाजा सब्जेक्ट के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन हो रही है उसको हम प्रीडिकेट कहते हैं, और जो भी करने वाला होगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा। तो हमने समरी ये निकाला कि अगर मैं यहाँ पे एज अ समरी आपको दूं, जो भी डूअर होगा यानी एक्शन परफॉर्म करेगा, कोई भी एक्शन करने वाला होगा, वो सब्जेक्ट होता है। वो कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। और डिटेल्स अबाउट सब्जेक्ट क्या होता है? प्रीडिकेट होता है। तो ये समरी आप कह सकते हैं कि मैंने आपको इस वीडियो में ये बात बताई सब्जेक्ट और प्रीडिकेट्स के हवाले से। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या है? सेंटेंस के टू पार्ट्स है, एक को सब्जेक्ट कहा जाता है, दूसरे को प्रीडिकेट कहा जाता है। सब्जेक्ट क्या है? जुमले में हर वो शख्स, हर वो चीज, हर वो इंसान, हर वो जानवर जो कोई भी एक्शन परफॉर्म करे, कोई भी काम सर अंजाम दे, हम कहते हैं वो सब्जेक्ट है, वो करने वाला है, डूअर, एक्शन करने वाला। इसी तरह उसके बारे में जितनी भी मालूमात जो वो कर रहा है उसको हम प्रीडिकेट कहते हैं। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में भी यही बात है कि राहिल जो है वो डूअर है, और जो करने वाली चीज है उस पूरे को प्रीडिकेट कहा जाएगा। सब्जेक्ट, प्रीडिकेट। इसी तरह थर्ड में दे सब्जेक्ट, और ये पूरा गो टू स्कूल प्रीडिकेट है। तो आज मैं आपको ये बात मैंने बताई है, मैं एक दफ़ा फिर आपको जो है ना ब्रीफली ये बात बताऊं कि सब्जेक्ट के हवाले से बात की, प्रीडिकेट के हवाले से बात की। सब्जेक्ट के अलावा बातें जितनी भी चीज़ होंगी वो प्रीडिकेट में आती है, और फिर प्रीडिकेट जो है वो सब्जेक्ट के बारे में एक डिस्क्रिप्शन है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है उसके बारे में बताना वो प्रीडिकेट है। तो आज हमने यहाँ पे ये चीज़ पढ़ी। एक और चीज़ मुझे इस वीडियो में क्लियर करनी है, वो चीज़ क्या है? आपने ये उतारना है तो उतार लीजिए। वो चीज़ ये है कि मुझे आपको बतानी है ऑब्जेक्ट, और मुझे आपको बतानी है वर्ब। मुझे वर्ब और ऑब्जेक्ट बतानी है आपको। मैंने आपसे बात की सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। मजीद में इन डिटेल जाऊं तो प्रीडिकेट के भी टू पार्ट्स हैं। प्रीडिकेट के भी कितने पार्ट्स होते हैं भाई? टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज वर्ब, सेकेंड वन इज ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या है? एक्शन है, कोई भी काम, जैसे गो, जैसे वॉच, जैसे ईट, जाना, देखना, खाना, ये सारे काम हैं, एक्शन है। इन तमाम को कहा जाएगा कि ये वर्ब्स हैं। इसी तरह सेकंड वन है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या चीज है? ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, जिस पर काम वाक़ हो, जिस पर काम हो। राहिल रिसाइट द होली कुरान, राहिल एक काम कर रहा है, एक एक्शन कर रहा है, किस पर? कुरान पर। तो कुरान यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ, रिसाइट्स वर्ब हुआ। अली प्लेज फुटबॉल,
अली एक काम कर रहा है, वो क्या? प्ले, खेलने का काम। किस पर? फुटबॉल पर। तो ये प्लेस जो है वो एक्शन यानी वर्ब हुआ, और फुटबॉल जो है वो ऑब्जेक्ट हुआ। यानी प्लेस का काम जो है वो किस पर हो रहा है? ऑब्जेक्ट पर हो रहा है। तो हर वो एक्शन जो कि किसी भी जुमले में यूज हो, हम उसको वर्ब कहते हैं। और हर वो नाउन, प्रोनाउन या कोई भी प्लेसमेंट या कोई भी एनिमल का नाम जिस पर वो काम डिपेंड्स हो, जिस पर वो काम हो, हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट है। तो हमने इस वीडियो में ये चीज़ पढ़ी है कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। फिर प्रेडिकेट के अंदर दो पार्ट्स है, फर्स्ट वन वर्ब, सेकंड वन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट वन वर्ब, सेकंड वन ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या है? किसी भी एक्शन को कहते हैं, जैसे प्ले, खेलना एक एक्शन है, रिसाइट, तिलावत करना एक एक्शन है। ऑब्जेक्ट वो जो एक्शन है वो जिस पर हो, जैसे प्ले फुटबॉल पर हो रहा है, रिसाइट कुरान पर हो रहा है, लिहाजा फुटबॉल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और दी होली कुरान यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो हमने यहाँ इस वीडियो में इतना पढ़ा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। मज़ीद इस तरह की जो है नई नई चीज़ों के साथ मैं हाजिर हूँगा। इस पूरी वीडियो सीरीज़ में हम नई नई चीज़ें आपको बताने की कोशिश करेंगे इन अ सिंपल वे। बहुत आसान टू द पॉइंट बात करने की कोशिश करेंगे ताकि स्टूडेंट्स जो है इजीली चीज़ों को समझ सकें। तो इन्हीं बातों के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। बाकी इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे कुछ नई चीज़ों के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।